Hello students, we are doing chapter transportation of materials in animals and plant, and we have completed transportation of material in plants. Today we will start transportation of material in animals. तो एनिमल्स के अंदर जो है मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। सबसे पहले हम एनिमल्स में बात करेंगे सिंगल सेल एनिमल्स की। तो सिंगल सेल एनिमल्स जो होते हैं बहुत ही सिंपल, एक ही सेल से उनकी बॉडी बनी होती है। उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है जो है अंदर आना और एक्स्ट्रा जो वेस्ट है वो बाहर जाना, वो किस तरह से होता है। कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे नेम दिए हुए हैं सिंगल सेल एनिमल्स के, इनके अंदर। और फिर उसके बाद कुछ हम बात करेंगे जो थोड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हाइड्रा हुआ, स्पाइरोगायरा एक्सेट्रा। अब इनके अंदर सिंगल सेल में और सिंपल जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है मटेरियल का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो इसके लिए इनके पास एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सपोज कि ये जो है अपना अमीबा है, तो अमीबा के अंदर ऑक्सीजन जो है जाएगी थ्रू इस स्किन। तो बाहर जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो सेल के अंदर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो। तो ज्यादा जब अंदर जाएगी तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, तो फिर वो बाहर को आएगी। इस तरह से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है डिफ्यूजन। और इसके अंदर कोई सेमी परमिएबल वॉल नहीं होती, जिस तरह से आपने ओस्मोसिस में पढ़ा था। ओस्मोसिस में आपने देखा था जो डाइल्यूट सब्सटेंस था वो जा रहा था हाई कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब हाई कंसंट्रेशन जो था वाटर का उसमें ज्यादा था, इसलिए हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वो मूव कर रहा था थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, क्या ये हमारे लिए, जैसे हम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं जैसे ह्यूमन हैं जहाँ एनिमल्स हैं, इनके अंदर क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल इन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो इन्होंने वही सिंपल एग्जांपल दी है कि अगर ये इसी तरह से है जैसे कि आपके पास एक रिवर है, तो रिवर से आपने वाटर जो है कलेक्ट करके अपने घर के टैंक में डालना है जो आपके छत पे बना हुआ है। तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा। पहले तो आपको एक पाइपलाइन सिस्टम सेट करना होगा जो कि वहां से वाटर को लेके जा सके ऊपर टैंक तक। फिर हमें एक पंप इंसर्ट करना होगा ताकि प्रेशर के साथ जो है वाटर को फोर्स के साथ जो है खींचा जाए ऊपर, और फिर टैप में सिंपली वो वाटर नीचे आएगा। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी हमें एक सिस्टम है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है सारा मटेरियल्स विद इन द बॉडी। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कंसिस्ट हुआ है तीन चीजों का। हम कह सकते हैं तीन चीजें हैं इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले आता है ब्लड, देन ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो सिंपली इसको हम इस डायग्राम में देखेंगे इस तरह से। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है ब्लड को। तो किस तरह से है? पहले तो है हमारा हार्ट, फिर ये जो रेड और ब्लू दिखाई दे रहा है कलर, ये सारा ब्लड है। अब ये जो ब्लड है, पहले हमने देखा तीन चीजें, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड कैपिलरीज। थर्ड जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो तीन तरह की होती हैं, यहाँ पे दिखाई हुई हैं। वेन्स, आर्टरीज। आर्टरीज जो है ये ब्लू कलर की है, सॉरी, वेन जो है वो ब्लू कलर की है और आर्टरीज जो है रेड कलर की। आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ब्लड को लेके जाना पूरी बॉडी में, सेल्स को क्लीन ब्लड सप्लाई करना, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स का क्या काम है? सेल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है उसको फिर से हार्ट तक लेके आना ताकि उसमें क्लीन होए और पंप होना बाद में फिर से पूरी बॉडी में। इसको
साथ एक और चीज होती है जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं, जो कि आर्टरीज और वेन जहाँ पे मिलती हैं उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसको डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो ब्लड क्या है? ब्लड जो है वो रेड कलर का फ्लूइड है जो हमारी बॉडी के अंदर ये सारी वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। तो फंक्शन जो है ब्लड का वो क्या है? पहले नंबर पे तो है ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये डिफ्यूजन कहाँ होता है? ब्लड के अंदर। फिर ब्लड उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। देन इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स। तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही ब्लड के अंदर? जो हम सांस ले रहे हैं लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, वहां से जो है ब्लड हार्ट के अंदर जाके ब्लड जो है उसे आर्टरीज में सप्लाई करता है, तो फिर पूरी बॉडी को मिलती है। देन है इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से यूरिन निकलता है, स्वेट निकलता है, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बाहर निकालने में ब्लड हेल्प करता है। देन इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। तो ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, WBC सेल होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं जर्म्स को। तो इस तरह से फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन ब्लड। देन सम ब्लड सेल्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। तो कभी हमें चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो अपने आप एक क्लोट सा बन जाता है। अगर आपको देखो कोई सिंपल कट लगे तो आप ऐसे प्रेस कर दो, तो थोड़ी देर बाद देखो तो जहाँ पे स्टॉप हो गया। ये स्टॉप कैसे हो गया? अब यहाँ पे जो थी क्लोटिंग होगी, तो क्लोटिंग की वजह से ब्लड जो है लॉस होना प्रिवेंट हो जाता है। तो ये काम किसका है? ब्लड का। क्लोटिंग में हेल्प करता है। कौन से सेल करते हैं ये हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। इट हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। हमें पसीना निकलता है बॉडी से तो हमें ठीक कूल फील करते हैं, तो इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर को ये ब्लड रेगुलेट करता है। तो ये थे ब्लड के फंक्शन। यू हैव टू रिमेंबर एंड कीप इन माइंड ऑल दिस फंक्शंस, किस तरह से ये ब्लड काम करता है, रोल क्या है ब्लड का। देन है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि इस जो ब्लड है वो किस तरह से क्या क्या चीजों से मिलके बना है। अब ब्लड के अंदर एक तो फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड क्या है? एक लिक्विड पार्ट हुआ ब्लड का जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो पहले नंबर पे क्या है ब्लड के अंदर? प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का। देन है नंबर ऑफ सेल्स हैं इसके अंदर जो प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करते हैं। उनमें आगे हम देखेंगे कौन कौन से सेल हैं। देन प्लाज्मा जो है क्या करता है? कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर सब्सटेंस। प्लाज्मा का क्या काम हुआ? एक तो इसके अंदर बहुत सारे ब्लड सेल्स होते हैं और दूसरा ये कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और दूसरे सब्सटेंस को, जैसे फूड वगैरह हुआ, सबको अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। देन देयर आर 3 ब्लड सेल। 3 तरह के ब्लड सेल्स हैं जो प्लाज्मा में होते हैं। एक तो है RBC जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, दूसरा WBC जिसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, एक है प्लेटलेट्स जो कि क्लोटिंग का काम करते हैं। तो सबसे पहले रेड ब्लड सेल जो है वो क्या है? ये जो रेड कलर है ब्लड का, रेड ब्लड सेल्स का जो कलर है वो रेड होता है। वो किसकी वजह से होता है? यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी वजह से ब्लड का कलर एक तो रेड होता है, दूसरा ये ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिससे कि ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी को सप्लाई होती है। तो कौन से सेल करेंगे सप्लाई ऑक्सीजन? रेड ब्लड सेल्स। देन है WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हैं इन्फेक्शन के साथ लड़ते हैं, जर्म्स को किल करते हैं। हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में ये हमारी बॉडी की आर्मी है, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। देन है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है क्लोटिंग का काम करते हैं और ये क्या है? जब हमें कट लग जाए तो कैपिलरी के साथ जो है कलेक्ट हो जाते हैं, बाउंड के जहाँ पे हमें बाउंड हुआ है तो कलेक्ट इन द कैपिलरीज एट द साइड ऑफ बाउंड एंड एक्ट टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड बाय फॉर्मिंग अ क्लोट। क्लोट बना के
उसको रोक देते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी से ब्लड का लॉस ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे ब्लड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, सारे सेल दिखाए हुए हैं। ये किसी आर्टरी या वेन से ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर ये रेड कलर के जो सेल्स हैं ये आरबीसीज हैं, और ये जो दिख रहे हैं पर्पल से, इनको हम कहेंगे डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स। और ये जो लिक्विड पार्ट है इसे हम प्लाज्मा कहेंगे, और साथ में इसके क्या हैं, प्लेटलेट्स हैं, जिनका काम क्या है, क्लॉटिंग करना। नाउ अब कुछ इस तरह से एनिमल हैं स्मॉल जिनके अंदर ब्लड होता ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या कोई ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है? यस, तो ये हैं स्पॉन्जिस, हाइड्रा एक्सेट्रा। इनके अंदर कोई भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो इसमें फिर ब्लड जो है किस तरह से ऑक्सीजन वगैरह का फ्लो कैसे होगा? तो ये डिफ्यूजन मेथड से। जब ये वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, तो वाटर जैसे कहता है इन दीज एनिमल्स द वाटर इन विच दीज एनिमल्स लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडीज। जैसे ही वो एंटर करता है तो ये फूड और ऑक्सीजन को साथ में लेके आता है, और इसी तरह से बाहर भी ले जाता है। देन ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल जो मैंने अभी आपको साथ साथ में समझाया, इनसाइड द बॉडी देयर इज अ सिस्टम ऑफ पाइप्स थ्रू विच ब्लड फ्लो। तो हमने इस डायग्राम में देखा था सिस्टम ऑफ पाइप्स है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, तो इनको हम ब्लड वेसल कहते हैं। तो इनमें से हमने देखा था आर्टरीज जो थी वो कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू अवे पूरी बॉडी के अंदर। तो सम ऑफ दीज कैरी blood away from the heart while others bring blood back to the heart. तो सर two types of blood vessels, एक तो होगी आर्टरीज, दूसरा हो गया वेन्स जो है बॉडी में होती हैं। इसके साथ कहता है नेटवर्क जो है फाइन ब्लड वेसल्स का भी होता है जो कनेक्शन का काम करते हैं आर्टरीज और वेन के बीच में। इनको हम कैपिलरीज कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब आर्टरीज क्या है? आर्टरीज क्या करती हैं? ये कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक वॉल होती हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए थिक वॉल है इसकी आर्टरीज की। तो इसके अंदर कोई वेल्व नहीं है, इसको कोई कवर करने वाला वेल्व नहीं है, और ये डीप इनसाइड द स्किन होती हैं, बाहर से हमें दिखाई नहीं देती हैं। देन है हमारे पास वेन्स। वेन्स क्या करती हैं? इसके अंदर वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट, तो दे हैव थिनर वॉल। यहाँ से देखिए मेरे हैंड के ऊपर ब्लूइश कलर की, ग्रीनिश कलर की जो नजर आ रही हैं, ये सारी वेन्स हैं। तो ये क्या है? सुपरफिशियल हैं, ऊपर ऊपर ही हैं हमारे स्किन के नीचे, मतलब बॉडी के अंदर ज्यादा डीप नहीं है, जबकि आर्टरीज जो हैं ज्यादा डीप हैं, और ये कवर होती हैं वेल्व के साथ। ये पॉइंट सारे लिखे हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया है, इसकी वॉल थिन होती है, इसके अंदर वेल्व होते हैं, और ये सुपरफिशियली प्रेजेंट है, ऊपर है ये। तो ये डिफरेंस भी आप इसमें से निकाल सकते हो। अब है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है ये क्या है? थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी ब्लड वेसल। तो किस तरह से? हियर अ स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज शोन, यहाँ पे बताया हुआ है। हमने अभी आपको बताया कि आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि सेल्स है, बॉडी का जो सेल है उसे ऑक्सीजन वाला ब्लड देना है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला निकालना है। तो ये जो कैपिलरी है ये क्या करती है? सेल्स के साथ जुड़ी होती हैं, जिसके एक साइड पे आर्टरीज होंगी, एक साइड पे वेन होंगी। तो ये क्या करेगी? सेल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ले लेगी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेगी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सेल को सप्लाई कर देगी। तो इस तरह से ये कनेक्शन का काम करते हैं। तो ये रहा कैपिलरी की डायग्राम। तो आर्टरीज, तो वेन्स इनको कहता है। बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स ये दोनों हैं, ये ब्लड कैपिलरीज बिटवीन आर्टरीज एंड वेन है। द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज आर सो थिन दैट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड केमिकल सब्सटेंस टेक प्लेस वेरी इजीली। बहुत ज़्यादा थिन वॉल होने की वजह से जो डिफ्यूजन है वो बहुत इजीली होता है, केमिकल का सप्लाई जो है ब्लड के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का सप्लाई जो है सेल्स के अंदर बड़ी
आसानी के साथ हो जाता है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आप अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, ब्लड क्या है और कौन कौन से इसके पार्ट हैं और क्या क्या फंक्शन हैं ब्लड के। तो कीप इन माइंड, रीडिंग अच्छे से करना और एक्सरसाइज में जरूर जाया करो, ट्राई किया करो क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करने की। सिंपल सिंपल आप छोटी छोटी बातों के लिए मुझे बोलते हो मैम इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, खुद भी बेटा ट्राई करो और वीडियो को अच्छे से वॉच किया करो। थैंक यू बेटा, दिस इज ऑल फॉर द डे।